महादेव का न्याय शुरू हो चुका है। ये केवल एक वाक्य नहीं है, ये चेतावनी है, ये पुकार है, ये आग है जो हर आत्मा के भीतर जलनी चाहिए। जब महादेव कहते हैं कि न्याय शुरू हो चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं बाहर कोई अदालत बैठी है, बल्कि इसका असली अर्थ है कि अब हर इंसान को अपने ही कर्मों का हिसाब देना होगा। यही तो असली न्याय है। जब जीवन तुम्हें बार बार गिराता है, जब दर्द तुम्हारे दिल को चीरता है, जब तुम्हारी मेहनत का फल देर से मिलता है, तो समझ लो महादेव का न्याय चल रहा है। वो तुम्हें सजा देने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति का एहसास कराने के लिए परीक्षा ले रहे हैं। कभी सोचा है कि क्यों बार बार तुम्हें मुश्किलें मिलती हैं? क्यों तुम्हारी राह दूसरों से ज्यादा कठिन लगती है? क्योंकि महादेव ने तुम्हें भीड़ का हिस्सा नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें योद्धा बनाया है। और योद्धा हमेशा लड़ाई के बिना महान नहीं बन सकता। महादेव का न्याय यही है कि जो मेहनत करेगा वही पाएगा, जो धैर्य रखेगा वही टिकेगा, जो हार कर भी उठेगा वही विजेता कहलाएगा। आज तुम्हारे सामने जो चुनौतियां खड़ी हैं, वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आई, वो तुम्हें गढ़ने के लिए आई हैं। जिस तरह लोहे को तपाकर, मारकर, पीटकर तलवार बनाई जाती है, वैसे ही तुम्हें भी तपाया जा रहा है। और याद रखना, तलवार बनने का दर्द आसान नहीं होता, लेकिन जब वो तलवार बनती है तो इतिहास रचती है। महादेव का न्याय ये है कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों से कमाया है। बहाने बनाने वालों को सिर्फ खालीपन मिलता है, मेहनत करने वालों को उनकी मंजिल मिलती है। तुम्हारे अंदर आग है, वो आग जो तुम्हें आगे बढ़ा सकती है, लेकिन ये तभी संभव है जब तुम अपने डर को मारकर उठ खड़े हो। महादेव हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं जो हार नहीं मानते। जब तुम बार बार गिरते हो और फिर उठते हो, तो वही पल होता है जब महादेव तुम्हारी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, हाँ, ये मेरा भक्त है, ये मेरा वीर है। न्याय का असली अर्थ यही है कि अब और कोई बहाना नहीं चलेगा। अब या तो मेहनत करो या पीछे छूट जाओ। अब या तो विश्वास रखो या अंधेरे में डूब जाओ। महादेव का न्याय यही है कि हर आत्मा को उसका हिस्सा मिलेगा, न ज्यादा न कम। अगर तुम अंधकार में भी विश्वास की लौ जलाए रखोगे, तो वही लौ तुम्हें प्रकाश तक ले जाएगी। आज से खुद से पूछो, क्या मैं अपनी ताकत पहचान रहा हूं या सिर्फ हालात को कोस रहा हूं? क्या मैं वो इंसान हूं जो परिस्थितियों के आगे झुक जाता है, या वो जो परिस्थितियों को बदलने की काबिलियत रखता है? महादेव तुम्हें देख रहे हैं, हर पल, हर सांस। तुम्हारे कर्मों का लेखा जोखा उनके सामने है, और उनका न्याय अब शुरू हो चुका है। इसलिए अब कोई शिकायत नहीं, कोई डर नहीं, कोई बहाना नहीं। अगर रास्ता कठिन है तो समझ लो मंजिल बड़ी है। अगर दर्द गहरा है तो समझ लो फल मीठा होगा। अगर अंधेरा ज्यादा है तो समझ लो कि सूर्योदय और भी शक्तिशाली होगा। महादेव का न्याय तुम्हें यही संदेश देता है, उठो, डरो मत, रुको मत। तुम्हारी आत्मा अजेय है, तुम्हारी शक्ति अनंत है, और जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी होगी। क्योंकि जब भक्त जागता है तो महादेव मुस्कुराते हैं, और जब महादेव मुस्कुराते हैं तो ब्रह्मांड भी तुम्हारी राह आसान कर देता है। और इस न्याय से कोई भी बच नहीं सकता। ये केवल भक्त या साधु संतों की बात नहीं है, ये हर उस इंसान की बात है जो इस धरती पर जन्मा है। महादेव का न्याय कर्मों पर आधारित है। तुम जैसे कर्म करोगे वैसे ही परिणाम तुम्हें मिलेंगे। और यही न्याय का सबसे बड़ा सौंदर्य है कि इसमें न किसी की सिफारिश चलती है, न कोई रिश्वत, न कोई झूठा दिखावा। यहां सिर्फ तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे साथी हैं। याद करो, कितनी बार तुमने सोचा कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है, कि ईश्वर तुम्हें देख नहीं रहे। लेकिन सच ये है कि हर पल तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिखा जा रहा है। तुम जो भी अच्छा काम करते हो, वो तुम्हारे जीवन में रोशनी बनकर लौटता है, और जो भी गलत करते हो, वो अंधेरे की तरह तुम्हें ही घेरे रहता है। यही महादेव का न्याय है। अब तुम सोचो, अगर तुम्हें महान बनना है, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी को एक मिसाल बनाना है, तो क्या तुम्हारे पास हार मानने का हक है? नहीं, क्योंकि हार मानना ही असली पाप है। हार मानना ही वो रास्ता है जो तुम्हें खुद से दूर ले जाता है। और महादेव का न्याय हमेशा उस आत्मा को ऊपर उठाता है जो कभी हार नहीं मानती। कभी ध्यान से देखो,
जब तुम संघर्ष कर रहे होते हो, जब दर्द तुम्हें रुलाता है, तब भी तुम्हारे अंदर एक आवाज आती है, हिम्मत मत हारो। वो आवाज कौन है? वो तुम्हारी आत्मा नहीं, वो खुद महादेव की प्रेरणा है। वो तुम्हें संकेत दे रहे हैं कि न्याय जारी है, कि तुम्हारी परीक्षा चल रही है। और अगर तुमने इस परीक्षा को पास कर लिया तो तुम्हारी जिंदगी वहीं चमक जाएगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। महादेव का न्याय कठोर है लेकिन निष्पक्ष है। अगर तुम मेहनत करोगे तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो, तुम्हें फल मिलेगा। और अगर तुम कर्मों से भागोगे तो चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे पक्ष में क्यों न खड़ी हो, तुम्हें खालीपन ही मिलेगा। यही कारण है कि महान लोग हमेशा संघर्ष से गुजरते हैं। उनके जीवन की हर चोट, हर आंसू, हर नींदहीन रात महादेव के न्याय का हिस्सा होती है। और यही न्याय उन्हें इतना मजबूत बना देता है कि पूरी दुनिया उनके आगे झुक जाती है। तुम्हें अपने जीवन में ये मान लेना होगा कि जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है वो व्यर्थ नहीं है। हर दर्द, हर असफलता, हर कठिनाई एक सीढ़ी है जो तुम्हें ऊपर ले जा रही है। अगर तुम इस न्याय को समझ लोगे तो कभी शिकायत नहीं करोगे, बल्कि हर स्थिति को आशीर्वाद मानोगे। तुम सोचोगे कि महादेव मुझे तैयार कर रहे हैं, मुझे और ऊंचा उठाने के लिए गढ़ रहे हैं। इस दुनिया में कोई भी बाधा इतनी बड़ी नहीं है कि तुम्हारे कदम रोक सके। कोई भी डर इतना ताकतवर नहीं है कि तुम्हें जकड़ सके, क्योंकि तुम्हारे पीछे खुद महादेव का न्याय खड़ा है। जब तुम ईमानदारी से चलते हो, जब तुम कर्म को पूजा मानते हो, तब तुम्हारी हर सांस तुम्हारे पक्ष में काम करती है। अब फैसला तुम्हें करना है, क्या तुम अपनी कठिनाइयों को अपनी कमजोरी बनाओगे या अपनी ताकत? क्या तुम रोकर जिंदगी को दोष दोगे या मुस्कुराकर हर चुनौती को गले लगाओगे? याद रखो, महादेव का न्याय कभी किसी को खोता नहीं। अगर तुम मेहनत करते हो तो उसका परिणाम निश्चित है, चाहे देर से आए, लेकिन आएगा जरूर। इसलिए आज से खुद से एक वादा करो कि चाहे हालात कैसे भी हों, तुम हार नहीं मानोगे। तुम अपने सपनों से समझौता नहीं करोगे। तुम अपने विश्वास को कमजोर नहीं पड़ने दोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि महादेव तुम्हारे साथ हैं। और जब महादेव तुम्हारे साथ हों तो कौन सी ताकत तुम्हें रोक सकती है? महादेव का न्याय शुरू हो चुका है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है आसान, हार मान लो, बहाने बना लो, हालात को दोष दो और जिंदगी भर खाली हाथ रहो। दूसरा रास्ता है कठिन, लेकिन वही रास्ता तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। वही रास्ता तुम्हें उस जगह पहुंचाएगा जहां तुम्हें देखकर लोग कहेंगे, हाँ, ये वही इंसान है जिसने कभी हार नहीं मानी। और इस न्याय की सबसे बड़ी पहचान है सत्य। इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ छुपाया जा सकता है, बहुत से चेहरे नकली मुस्कानों के पीछे छिप सकते हैं, लेकिन सत्य कभी नहीं छुप सकता। और महादेव का न्याय उसी सत्य पर आधारित है। तुम्हारे कर्म, तुम्हारे इरादे, तुम्हारे विचार, सब कुछ उनके सामने स्पष्ट है। तुम दूसरों को धोखा दे सकते हो, लेकिन खुद को और महादेव को कभी धोखा नहीं दे सकते। कभी सोचा है कि जीवन में तुम्हें बार बार कठिन रास्तों पर क्यों डाला जाता है? क्योंकि महादेव का न्याय तुम्हें मजबूत बनाना चाहता है। अगर तुम्हें आसान जिंदगी दी जाए, अगर तुम्हें बिना मेहनत सब कुछ मिल जाए, तो तुम कमजोर हो जाओगे। और महादेव अपने भक्त को कमजोर नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुम अजेय बनो, कि तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी बढ़े कि तुम हर अंधकार को चीर कर प्रकाश तक पहुंच सको। यही कारण है कि संघर्ष तुम्हारी जिंदगी में आता है। ये संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें गढ़ने के लिए है। जैसे मिट्टी को घड़ा बनाने के लिए कुम्हार बार बार थपथपाता है, वैसे ही महादेव भी तुम्हें हर चोट, हर ठोकर के जरिए आकार देते हैं। तुम जितना टूटते हो उतना ही मजबूत बनते हो। और यही न्याय की असली सुंदरता है। लेकिन यहां एक रहस्य है, महादेव का न्याय केवल तुम्हारे कर्मों का नहीं, बल्कि तुम्हारे धैर्य का भी परीक्षण करता है। क्योंकि महानता तक पहुंचने में समय लगता है। बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं मिलता, उसे समय देना पड़ता है, देखभाल करनी पड़ती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी सफलता धीरे धीरे पकती है, और ये इंतजार ही तुम्हारी आत्मा को और गहरा और मजबूत बनाता है। अब सोचो, कितनी बार तुमने अधीर होकर हार मान ली, कितनी बार तुमने सोचा कि अब और नहीं हो पाएगा। लेकिन सच ये है
कि उसी समय तुम मंजिल के सबसे करीब थे। महादेव का न्याय कभी तुम्हें बीच में नहीं छोड़ता। अगर उन्होंने तुम्हें संघर्ष दिया है तो उसका फल भी निश्चित है, लेकिन वो फल तभी मिलेगा जब तुम अंत तक डटे रहोगे। इसलिए अगली बार जब तुम्हें लगे कि अब हालात बहुत कठिन हैं, तो समझ लो कि अब जीत बहुत करीब है। जब अंधेरा सबसे गहरा हो तो जान लो कि सूरज उगने ही वाला है। महादेव का न्याय इसी नियम पर चलता है। कठिनाई जितनी बड़ी, परिणाम उतना महान। तुम्हें अपने भीतर वो विश्वास जगाना होगा कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, चाहे कितने भी लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करें, तुम रुकने वाले नहीं हो। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा संघर्ष अकेला नहीं है, तुम्हारे साथ महादेव हैं। और जब महादेव का न्याय शुरू होता है तो सारी नकारात्मक शक्तियां खुद ही मिट जाती हैं। ये न्याय तुम्हें डराने के लिए नहीं है, ये न्याय तुम्हें उठाने के लिए है। ये न्याय तुम्हें याद दिलाने के लिए है कि तुम्हारे भीतर कितनी ताकत छुपी हुई है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें ऊपर उठाएंगे, और जब तुम अपने कर्मों को साधना बना लोगे, जब तुम हर काम को पूजा मानकर करोगे, तो पूरी सृष्टि तुम्हारे पक्ष में खड़ी होगी। अब ये मत सोचो कि तुम्हें मंजिल कब मिलेगी, ये मत सोचो कि कितनी देर और लगेगी। बस इतना सोचो कि तुम्हें हर दिन, हर पल अपनी पूरी ताकत लगा देनी है। जब तुम बिना गिनती किए मेहनत करोगे, जब तुम बिना डर के आगे बढ़ोगे, तभी तुम न्याय की असली शक्ति को अनुभव करोगे। और इस न्याय से बचने का कोई उपाय नहीं है। यह न्याय केवल बाहरी दुनिया के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर के लिए भी है। हर बार जब तुम अपने डर को जीतते हो, अपने आलस्य को हराते हो, अपनी कमजोरियों से लड़ते हो, तो समझ लो कि तुमने महादेव की अदालत में एक जीत हासिल की है। महादेव का न्याय यही है कि हर आत्मा को उसकी मेहनत, उसके कर्म और उसके धैर्य के अनुसार फल मिलेगा। तुम जितनी मेहनत करोगे, जितना धैर्य रखोगे, उतना ही बड़ा प्रतिफल पाओगे। और ये न्याय कभी पक्षपाती नहीं होता। ये न्याय गरीब और अमीर में फर्क नहीं करता, छोटे या बड़े में फर्क नहीं करता। यहां केवल कर्म बोलते हैं। अगर तुम सोचते हो कि हालात तुम्हें रोक देंगे, तो ये भ्रम है। हालात कभी भी किसी को रोक नहीं सकते। रोकता है तो केवल तुम्हारा मन, तुम्हारा डर, तुम्हारा आलस्य। और महादेव का न्याय इन्हीं बेड़ियों को तोड़ने के लिए आया है। वो तुम्हें दिखा रहे हैं कि अगर तुम डटे रहोगे तो कोई ताकत तुम्हें नहीं रोक सकती। जब तुम्हारे भीतर विश्वास जगता है तो तुम्हारे कदम अपने आप मंजिल की ओर बढ़ते हैं। जब तुम्हारे मन में निश्चय आता है तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। यही न्याय का रहस्य है, यही शक्ति है महादेव के नियम की। याद रखो, कठिनाइयां हमेशा उन पर आती हैं जिनके भीतर उन्हें जीतने की क्षमता होती है। अगर तुम्हें बड़ी बड़ी चुनौतियां मिल रही हैं, तो इसका मतलब है कि तुम में उन्हें हराने की ताकत भी है। महादेव कभी अपने भक्त को उसकी क्षमता से बाहर की परीक्षा नहीं देते। अगर परीक्षा कठिन है तो समझ लो कि तुम बहुत बड़े बनने वाले हो। तो अब शिकायत करना बंद करो, अब हालात को दोष देना बंद करो, अब खुद को कमजोर समझना बंद करो, क्योंकि हर संघर्ष तुम्हें महान बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। और हर आंसू, हर पीड़ा तुम्हारी आत्मा को और निर्मल बना रहा है। महादेव का न्याय तुम्हें यही सिखाता है कि जीत आसान नहीं होती, लेकिन जब तुम जीतते हो तो वो जीत पूरी सृष्टि को प्रेरणा देती है। जब तुम हार मानने से इनकार करते हो तो तुम्हारा जीवन एक मिसाल बन जाता है। यही वजह है कि महान आत्माएं हमेशा संघर्ष से गुजरती हैं, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ उनका नहीं होता, उनका जीवन लाखों लोगों को राह दिखाने वाला दीपक बनता है। आज से अपने मन को तैयार करो, चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितने भी तूफान आए, तुम नहीं रुकने वाले, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सब अस्थाई है। हर कठिनाई, हर अंधकार अस्थाई है, लेकिन तुम्हारा साहस, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारी आत्मा यही शाश्वत है। और जब ये शाश्वत शक्ति जाग उठती है तो पूरी दुनिया उसकी गूंज सुनती है। और अब कोई पीछे मुड़ने का समय नहीं है। जीवन की घड़ी लगातार चल रही है। हर क्षण, हर सांस तुम्हारे कर्मों का हिसाब लिख रही है। तुम आज जो सोचते हो, जो करते हो, जो बोलते हो, सब इस ब्रह्मांड में गूंजता है और तुम्हारे ही पास लौट कर आता है। यही महादेव का न्याय है। जो बोओगे वही काटोगे। अगर तुम डर बोओगे तो डर ही उगेगा।
अगर तुम आलस से बोओगे तो खालीपन ही मिलेगा, लेकिन अगर तुम साहस और मेहनत बोओगे तो परिणाम महानता के रूप में सामने आएगा। इसलिए संभल जाओ, जाग जाओ। ये जीवन खेलने की जगह नहीं है, ये आत्मा को ऊंचा उठाने का अवसर है। कभी ध्यान दिया है कि जब एक दीपक जलता है तो पहले वो खुद जलता है, खुद पिघलता है, तभी रोशनी देता है। तुम्हें भी उसी दीपक की तरह खुद जलना होगा। तुम्हें अपने आलस्य को, अपने डर को, अपनी कमजोरियों को जलाना होगा। तभी तुम्हारी आत्मा रोशनी देगी, तभी तुम्हारा जीवन प्रेरणा बनेगा। महादेव का न्याय तुम्हें ये याद दिलाता है कि कोई और तुम्हारी लड़ाई तुम्हारे लिए नहीं लड़ेगा। तुम्हारा रास्ता तुम्हें ही बनाना है, तुम्हारी बाधाओं को तुम्हें ही तोड़ना है, तुम्हारे सपनों को तुम्हें ही पूरा करना है। महादेव सिर्फ रास्ता दिखाएंगे, शक्ति देंगे, प्रेरणा देंगे, लेकिन चलना तुम्हें ही पड़ेगा। तो अब खुद से पूछो, क्या तुम अपने सपनों के लिए पूरी ताकत लगा रहे हो? क्या तुम उस मंजिल के लिए जी जान से लड़ रहे हो जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ है? या फिर तुम बहानों के पीछे छिपकर वक्त बर्बाद कर रहे हो? याद रखो, बहाने बनाना भी एक अपराध है और महादेव का न्याय उसे कभी स्वीकार नहीं करता। इस न्याय की सबसे बड़ी ताकत यह है कि यह तुम्हें सच के सामने खड़ा कर देता है। तुम कितनी भी नकली मुस्कान ओढ़ लो, कितनी भी ऊंची बातें कर लो, अगर तुम्हारे कर्म सच्चे नहीं हैं तो न्याय तुम्हें गिरा देगा। और अगर तुम चुपचाप, बिना दिखावा किए, ईमानदारी से मेहनत करते हो तो यही न्याय तुम्हें वहां पहुंचाएगा जहां लोग तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। इसलिए अब अपनी आत्मा को तैयार करो। सोचो कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। सोचो कि तुम्हें किस ऊंचाई तक जाना है और फिर बिना रुके, बिना थके उस दिशा में कदम बढ़ाओ। क्योंकि जो चलते हैं वही पहुंचते हैं, जो रुकते हैं वही पीछे छूट जाते हैं। महादेव का न्याय यही कहता है, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भीतर है। अगर तुम्हारे भीतर साहस है तो पूरी दुनिया तुम्हारे आगे झुकेगी। अगर तुम्हारे भीतर विश्वास है तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अगर तुम्हारे भीतर आग है तो अंधकार भी रोशनी में बदल जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर आलस्य है, डर है, संदेह है, तो कोई भी तुम्हें बचा नहीं सकता। तब न्याय तुम्हें गिराकर सिखाएगा कि सही रास्ता क्या है। इसीलिए बुद्धिमानी इसी में है कि तुम खुद ही उठ जाओ, खुद ही जाग जाओ, खुद ही अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लो। महादेव का न्याय शुरू हो चुका है और इस बार कोई बहाना काम नहीं आएगा। अब केवल कर्म बोलेंगे, अब केवल साहस जीतेगा, अब केवल धैर्य विजय दिलाएगा। याद रखो, जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो और तुम फिर भी डटे रहो तो वो पल तुम्हारी जिंदगी का सबसे पवित्र पल होता है। क्योंकि उसी पल महादेव तुम्हारे साथ खड़े होते हैं, उसी पल उनका न्याय तुम्हें आशीर्वाद देता है और उसी पल तुम्हारी आत्मा अमर हो जाती है। तो अब ठान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम पीछे नहीं हटोगे। चाहे कितनी भी आंधियां आई, तुम डटे रहोगे। क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये तुम्हारे और महादेव के बीच का वचन है और महादेव का वचन कभी टूटता नहीं। महादेव का न्याय शुरू हो चुका है। अब तय तुम्हें करना है कि तुम इस न्याय में हार मानोगे या विजेता बनोगे।